सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज 27 नवंबर है और जिस गेहूं में हम खड़े हुए हैं वो DBW 327 है। पहली सिंचाई दे रहे हैं। मैं विस्तृत चर्चा करूंगा इस वीडियो में कि पहली सिंचाई कब करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है और ये प्रथम सिंचाई गेहूं के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इसमें हमें अपनी जड़ों का भरपूर विकास कैसे कर सकते हैं। अगर जड़ें मजबूत होगी, नींव मजबूत होगी, तो हमारे पौधे की जो टिलरिंग होगी, जो फुटाव होगा, वह बेशुमार होगा। कल्ले अधिक मात्रा में निकलेंगे, कल्ले में दानों का भराव ज्यादा होगा, दाना मोटा मजबूत होगा और उत्पादन की सभी हदें पार कर जाएगी। गेहूं की फसल 30 क्विंटल के आसपास चली जाएगी। किसान भाइयों, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। लगभग बिजाई मुकम्मल हो गई है और किसान भाई जिन्होंने अगेती बिजाई कर रखी है, पहले पखवाड़े में 1 नवंबर के आसपास, 1 नवंबर से लेके और 3-4 नवंबर वहां पर पानी प्रारंभ हो गया है। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने 72 में गेहूं बिजाई की हुई है और जिन्होंने जीरी वाले 72 में, धान में 72 की बिजाई की हुई है, उसमें थोड़ा दब पानी अधिक पहले लगाना पड़ता है, 2-4 दिन पहले लग जाता है। वैसे जो साइंस की है, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, जो संस्थाएं हैं, वो ये कहती हैं कि हमारा जो प्रथम सिंचाई है वो बिजाई के 21 दिन बाद पानी लगना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ये 4 नवंबर की DBW 327 हमने बिजाई की हुई है, बिल्कुल गांव के बैक साइड में है, आप देख सकते हैं। इरिगेशन सिंचाई कर रहे हैं, हल्की सिंचाई होना बहुत अनिवार्य है। DBW 327 4 एकड़ हम बीज उत्पादन में है और किसानों के लिए वितरण के लिए बीज उपलब्ध रहेगा। सिंचाई करते समय आपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपने जो सिंचाई देनी है वो रात दिन के समय देनी है, रात की बारी में आपने सिंचाई नहीं देनी है। हमारे यहाँ करनाल में 3 दिन में बारी चलती है बिजली की, 3 दिन रात को चलती है, तो इसलिए आज दूसरा दिन है दिन का, तो हम ये आज हमारा यहाँ काम मुकम्मल हो जाएगा, 4 एकड़ के आसपास है। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो आपने सिंचाई करनी है वो खेत में खड़े होकर करनी है और हल्की सिंचाई करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा वीडियो में कि हमने 1 एकड़ में 3 से 4 क्यारे बना रखे हैं। जो डोल देखो कितनी ज्यादा डोलें निकली हुई हैं। इस खेत में 4 क्यारे हैं, यहाँ भी 4 क्यारे हैं। उसका क्या कारण ये है कि हम आ, नाली के माध्यम से, खाल के माध्यम से एक क्यारे से दूसरे क्यारे में पानी देते हैं ताकि जो हल्की सिंचाई हो सके। अगर हल्की सिंचाई करेंगे, इसमें आपका गेहूं जो है दबता नहीं है, पीला नहीं पड़ता है और जो पानी है वो लगभग सूख जाता है। 1-2 दिन में सारा पानी संपन्न हो जाता है। और मैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो हमने कल सिंचाई की हुई है वहां कुछ भी पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पानी रखा हुआ, क्योंकि हल्की सिंचाई की गई है। हल्की सिंचाई में गेहूं एकदम से उठता है और भरपूर फुटाव की तरफ अग्रसर होता है और इससे हमारे को अधिक मात्रा, जैसे ही पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जाता है और उसको नमी प्राप्त होती है और जो मिट्टी में पड़े हुए सूक्ष्म तत्व हैं उनको जड़ों के माध्यम से एकत्रित करता है, जिससे जड़ों का विकास भरपूर मात्रा में होता है और जड़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करके, सूक्ष्म तत्व कलेक्ट करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाती हैं, जिससे पौधा भरपूर मात्रा में फुटाव करता है। किसान भाइयों का सिंचाई ज्यादा हो गई है, पानी खड़ा रहा है 2-3 दिन, तो उसमें गेहूं में दाब आ जाती है, गेहूं पीला पड़ जाता है और गेहूं को झटका लगता है, गेहूं पीला हो जाता है और फिर उसको उठने में काफी दिन लग जाते हैं। जब तक वो उठने में अपने पत्ती की तरफ, फुटाव की तरफ अग्रसर होता है, तो उसके पास टाइम कम रह जाता है और फुटाव कम मात्रा में होता है, जिससे हमारा उत्पादन स्तर गिर जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सारी सर्द ऋतु में जो गेहूं है वो पीला पड़ जाता है और उसमें फुटाव नहीं हो पाता है। ऐसा कदापि ना करें, दिन की बारी का प्रयोग करें। और किसान भाइयों से अनुरोध है, जो किसान भाई लगाते हैं, गेहूं की फसल करते हैं, 1 एकड़ में कम से कम 2 डोल जरूर दें, 3 क्यारे जरूर बनाएं, अन्यथा 4 क्यारे तो होने अनिवार्य हैं। किसान भाई, दूसरी बात, आपने खादों का कैसे प्रयोग करना है। आज मैंने बता दिया कि जो कुछ किसान भाई सूखे में पहले खाद डालते हैं, फिर उसके बाद पानी देते हैं, यह प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। साइंस और विज्ञान इस चीज को नहीं मानती है। मैं किसान भाइयों से बार बार अनुरोध करता हूं कि ऐसा कदापि ना करें, सूखे में यूरिया न दें। जैसे आपने पानी दिया है, पानी 2-4 रोज के बाद सूख जाएगा, चौथे दिन के बाद आपने आधा बैग, पौना बैग
डीएपी यूरिया का जरूर देना है। यूरिया जो सी है वो पौधों को सबसे अधिक मात्रा में चाहिए होती है। उससे जो पौधा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक तीव्र हो जाती है, पौधे में क्लोरोफिल अधिक मात्रा में बनता है, गेहूं काला होता है और क्लोरोफिल जैसे अधिक बनता है सभी पौधे का जड़ों का विकास होने के साथ साथ पौधों का भरपूर विकास होता है, फुटाव होता है, जिससे हमारी फसल जो सी है वो बुढ़वार की तरफ आगे अग्रसर होती है। अभी इनिशियली स्टेज पर प्रथम प्रक्रिया जो सी है गेहूं में फुटाव की है, तो फुटाव के लिए हमें पूर्ण जोर प्रयाग करना चाहिए। हल्की सिंचाई सबसे पहली नींव है। अगर आपकी सिंचाई गहरी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो आप अधिक उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। द्वितीय बात, जो फर्टिलाइजर डालना है वो आपने पानी देने के बाद जब पानी सूख जाएगा, तो पानी खेत में नहीं है, गारे में आपने, कहने का भाव यह है कि चौथे पांचवें दिन आपने पौना बैग यूरिया का देना है। उसके बाद आप एक समय सारणी के समय के अंतराल पर आपने हर हफ्ते में एक एक बैग, 3 बैग आपने यूरिया के, नाइट्रोजन के आपने गेहूं में जरूर देने हैं, ताकि जो किसान भाइयों गेहूं की फसल में फुटाव अधिक मात्रा में हो सके। तृतीय बात मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि बिजाई में जो किसान भाई डीएपी किसी का कम पड़ा है, जहाँ पोटाश कम पड़ा है, तो किसान भाई दानेदार डाई डीएपी का प्रयोग मत करें, क्योंकि जो डीएपी देनी होती है वो हमें नीचे देनी होती है, बिजाई के समय देनी पड़ती है, ऊपरी स्तर पर डीएपी आपने नहीं देना है। उसके लिए इसको का नैनो डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, 150 से 200 ml प्रति एकड़ में आप स्प्रे जरूर करें। आपको एक कट्टे के बराबर जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। नैनो डीएपी का प्रयोग किसान भाई अधिक मात्रा में करें। किसान भाइयों से मेरी अनुरोध ये रहेगा कि अगला जो वीडियो रहेगा उसके ऊपर हम स्प्रे के ऊपर भी, जो सूक्ष्म तत्वों की हम स्प्रे करेंगे उसके ऊपर भी हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल यहीं तक आपके साथ हमने वीडियो को साझा किया है, इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।